कुरुक्षेत्र की भूमि नाम बर्बरी क्यों सबको याद नहीं। काट शीश धरा कृष्ण चरण करी उठ तलक की आवाज नहीं। श्याम नाम संग पहुँचे लेके कलयुग में सहारे हारे के। तीन बाण के धारी खाटू श्याम कहलाते आज वही। आओ शुरू करे कहानी उस काल की। छिड़ी थी लड़ाई जब भाई और भाई की। एक तरफ धर्म दूसरी तरफ अधर्म। एक तरफ भीम पौत्र कसम जिसने खाई थी। दादी हिडिंबा को दो दिया था वचन। कनुहारे का सहारा माता देना आशीर्वाद। लेके निकल पड़े युद्ध भूमि और थाम तरकस को भुजा में तीन बाण लेके साथ। बीच राह में बनू साधु पहुँचे माधव। जिन्हें भली भांति था योद्धा के वचन का एहसास। बोले वत्स इतनी शीघ्रता में क्यों हो, कहाँ जाते हो, कहो क्या है इस प्रयोजन में इतना खास। देख साधु बरबरीक बोले ब्राह्मण देव पथ मेरा तो छोड़। नहीं करनी है विलंब हूँ मैं अग्रसर एक युद्ध की ओर। बनना हारे का सहारा तीन बाणों की सौगंध। ब्राह्मण वेश में मुस्काए माधव बोले इन बाणों से है वीर योद्धा कैसे जीत पाओगे। बर्बरीक बोले आम ना ये बाण लक्ष्य भेदने के बाद मेरे तर्कस में ही पाओगे। बोले भेष ब्राह्मण का बनाए किशन मुझको विश्वास नहीं। ऐसे बाण भी होते हैं क्या दिखलाओ मुझको साक्षात कहीं। देखो एक चुने पत्ते बना लक्ष्य छोड़ दो बाण। कहीं किंचित ना छुटे भेदन से एक भी पत्ता सूखा रहे ये याद रही। चढ़ा पर तंचा पे छोड़ दिया तीर। एक एक करके सारे सूखे पत्ते दिए चीर। इसी बीच पत्ता एक नीचे पांव के दबा दिया माधव ने जो नीचे गिर गया था। बाद भेदने के सूखे पत्ते वृक्ष के पांव के ऊपर आके ब्राह्मण की वे रुका वो तीर। बोले बर्बरी पांव को हटा लो पांव नीचे भी है लक्ष्य भेद कही रुके तीर। देख खेल असल भेष में प्रकट देख कृष्ण को समक्ष गिरा चरणों में था वो वीर। बोले माधव मुझको देखना था कौशल तेरी लेनी थी परीक्षा हे वीरों के परमवीर। कि तू बर्बरीक बाध्य है तुम वचन के घर जो उतारोगे तुम युद्ध में करोगे सर्वनाश। बोले बर्बरीक कैसे रोकूं खुद को मोक्ष को मैं पाऊं हूँ तो आपका ही दास। बाल्यकाल से ही दादी से सुना था कि श्री कृष्ण के हाथों से मोक्ष हो जाता है प्राप्त। करूँ शीश दान चरणों में प्रभु मगर इच्छा चाहता देखना होता युद्ध समाप्त। कुरुक्षेत्र की भूमि नाम बर्बरी क्यों सबको याद नहीं। काट शीश धरा कृष्ण चरण करी उल्ट तलक भी आवाज नहीं। श्याम नाम संग पहुँचे लेके कलयुग में सहारे हारे के। तीन बाण के धारी खाटू श्याम कहलाते आज वहीं। बर्बरी की अंतिम इच्छा पूर्ण करते हुए श्री कृष्ण जी ने एक पर्वत पर उनकी शीश को रखा जहाँ से उन्होंने पूरा युद्ध देख। युद्ध के अंत के पश्चात जब पांडव जीत का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे तब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा इस युद्ध में पांडव की विजय किसने कराई। तब बर्बरीक बोले मुझे तो युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ही सबका अंत करते दिखाई दे रहे थे वही असली विजय का कारण है। बर्बरीक का उत्तर सुनने के पश्चात श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में उनको उनके श्याम नाम के साथ पूजा जाएगा और वे हारे के सहारे कहलाएंगे। जिस स्थान पर बर्बरीक की शीश को रखा गया था उस स्थान को चुलकारा धाम के नाम से भी जाना जाता है। जय श्री खाटू श्याम।